पंजाब को चलाने वाला पंजाब असम्बली का ईवान, इसकी कारकर्दगी कैसी है और इसमें अपोजिशन और हुकूमती अरकान कितने खुश हैं, और पंजाब असम्बली का जो अमली इक़दाम है वो क्या है और इस पर आवाम को कितना फ़ायदा हो रहा है। पंजाब असम्बली में स्पीकर जो हैं मलक मोहम्मद अहमद ख़ान, उनका क्या किरदार है, इस सारे सुनेरियो में आज मैं आपको अहम तरीन ख़बरों से आगाह करूँगा। लेकिन रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। मलक मोहम्मद अहमद ख़ान स्पीकर हैं इस वक्त पंजाब असम्बली के, और पंजाब असम्बली पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा भी है और असम्बली भी बड़ी है। 371 का ईवान है और इस ईवान में स्पीकर का फैसला अटल होता है और स्पीकर ही तमाम अपोजिशन की जमातें हों या हुकूमत क्यों इनको लेकर चलती हैं। लेकिन हमने ये दौर जो देखा है इस पर कुछ मैं तबसरा भी करूँगा, कुछ खबरें जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि माजी की असम्बली में और इसमें कितना डिफरेंस है, कितना फ़र्क है, कि अवामी सतह पर जो चीज़ें हैं वो जानना ज़रूरी हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद ख़ान जो है, उनका सबसे अहम जो इक़दाम है, जो बड़ा इक़दाम है, एक तो पार्लिमानी रूल में चेंजिंग है कि पुरानी जो रूल चल रहे थे जिसमें एक तो हकूक़ कमेटियों के थे वो सल्ब थे, और उसके बाद जो अरकान हैं उनके हवाले से जो तवज्जो दिलाओ नोटिस या दीगर मामला तरीक़े अल्तवा कार थी, उनमें बड़े मसाइल थे। फिर इसके बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि जो किसी मेंबर्स का जो इस्तकाक मजरू होता था, इस पर कोई एक्शन नहीं होता था, कोई नोटिस नहीं होता था। अक्सर हमने देखा अगर नोटिस होता भी था तो वो इतनी जल्दी नहीं होता था। अब ये सारी चीज़ें हट चुकी हैं और स्पीकर जो हैं मलक मोहम्मद अहमद ख़ान इस वक्त अगर मरियम नवाज़ की हुकूमत को बेहतरीन तरीके से पंजाब असम्बली में कोई प्रेजेंट कर रहा है तो वो है स्पीकर मलक मोहम्मद अहमद ख़ान। ईवान के अंदर एक तो बेहतरीन कानून साजी, फिर ईवान के अंदर जो इस वक्त बजट है, बजट की मरहलावार पेशी होती है और बजट फिर मंजूर होता है, तो ये इस तरह से सारी चीज़ों में मुतमईन करना अरकान को, ये बहुत टफ़ टाइम होता है, और ईवान को चलाना ये उससे भी टफ़ टाइम होता है। और हंगामा आराई आप गुज़श्ता चंद सालों में देखते हैं, पंजाब असम्बली का ईवान होता था, मछली मंडी का मंजर पेश करता था, अरकान जो हैं वो हुलड़बाजी करते थे, अरकान एक दूसरे की बात नहीं सुनते थे, स्पीकर की बात पर जो है वो खामोश नहीं होते थे। एहतजाज करना ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का शुरू से जो है वो रवैया रहा है। लेकिन इतने सख्त एहतजाज और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इतना ज़्यादा एतमाद स्पीकर पर क्यों हुआ है? स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद ख़ान पर एतमाद इसलिए है कि वो एक तो अरकान की इस्तकाक जो है वो मजरू नहीं होने देते, अवामी जितने भी नुमाइंदे हैं उनकी रिस्पेक्ट जो है वो ईवान के अंदर जो है उसका ख्याल रखा जाता है। और दूसरी सबसे अहम तरीन बात ये है कि इस ईवान के अंदर अगर किसी जमात का नुमाइंदा कहता है कि मैंने बोलना है तो उसको फौरी तौर पर जो है वो माइक भी दिया जाता है और उसको बोलने की इजाज़त भी दी जाती है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून पर तनकीद करना चाह रहा हो या फिर वो किसी और जमात पर करना चाह रहा हो। यानी कि उसको सियासी ये हक़ दिया गया है कि वो अपने राइट्स पर या अपनी आज़ादी इज़हार राय के तौर पर जो है वो ईवान के अंदर बोल सकते हैं। और माजी में हमने ये चीज़ नहीं देखी है, और माजी में अगर इस तरह का कोई अरकान होता तो उस पर मुस्तकिल पाबंदी लगती थी, और कई अरकान जो हैं वो इसकी मिसाल मौजूद है। लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली ने इस पर जो है वो अलग से पार्लिमानी रवायात को ज़िंदा किया है। कमेटियों को बाख्तियार बनाना ये बड़ी अहम खबर है, और आप समझ रहे हो कमेटियाँ क्या होती हैं। पंजाब असम्बली के ईवान के अंदर कमेटियाँ कैमा कमेटियाँ, स्टैंडिंग कमेटियाँ कहा जाता है, और इस पे गुज़श्ता दौर में हमज़ा शहबाज जब थे तो उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया गया, बल्कि अपोजिशन को भी स्पीकर लेकर चला है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन के तमाम राइट्स उनको दिए हैं। उनका पहला राइट्स उनको कमेटियों का चेयरमैन बनाना था। अब इस वक्त अपोजिशन लीडर जो मलक अहमद ख़ान बच्छर हैं उनको जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का फौरी चेयरमैन बनाया गया। न सिर्फ उनको, इसके अलावा जो अपोजिशन के अरकान की तादाद के मुताबिक उन्हें कमेटियों का चेयरमैन बनाया जाना था, वो फौरी तौर पर नोटिफिकेशन भी हुए, कोई रुकावट नहीं हुई। हालांकि सियासी जमातें रुकावटें भी पैदा करती हैं और इनमें ढले भी करती हैं, लेकिन ये पंजाब असम्बली की जो पार्लिमानी रवायत है ये शानदार थी, और यही वजह थी कि फौरी तौर पर जो है वो कमेटियों के चेयरमैन बनाए गए। और इस यही वजह है कि अब जो अपोजिशन के जितने भी अरकान हैं
وہ ایوان کے اندر اپنے احتجاج تو ان کا حق کیا کرتے ہوں گے، لیکن اسپیکر کی رولنگ کو بھی فالو کر رہے ہیں، اسپیکر کے جو ہدایات ہیں ان کو بھی فالو کر رہے ہیں، اور اپنا سیاسی نقطہ نظر جو ہے وہ بھی ایوان کے اندر پیش بھی کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ایوان مسلسل یہ دوسرا سال ہے بجٹ پیش ہو رہا ہے اور بہترین انداز میں چل رہا ہے، اور صرف ایوان کی حد تک نہیں بلکہ اگر ہم بات کریں، کچھ سورسز سے بات ہوئی تو اس وقت جو پنجاب کے اندر جتنے ارکان ہیں وہ سبھی کے سبھی جو ہے وہ اسپیکر پر اعتماد کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ اتنا سی ایم آفس سے انہیں ریلیف نہیں ملتا جتنا کہ شاید جو ہے وہ ان کو پنجاب اسمبلی سے ملتا ہے، کیونکہ پنجاب اسمبلی میں اجلاسوں کے علاوہ بھی جو پارلیمان کی روایات ہیں اس سے بھی خوش ہیں۔ اور اس وقت اگر مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت بہترین چل رہی ہے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جو اسپیکر ملک محمد احمد خان ہیں وہ احسن انداز میں نہیں، شاندار انداز میں پنجاب اسمبلی کی پارلیمانی روایات کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام جتنے بھی ممبرز ہیں ان کو بولنے کا حق دیا جا رہا ہے، اور ڈبیٹ ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، سیاسی بحث کے ذریعے مسائل کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے، اور سیاسی بحث کے ذریعے پارلیمانی جو رولز ہیں ان پر بھی عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ بجٹ جیسے ہی پیش ہوا، اپوزیشن کا احتجاج کا رائٹ تھا، اپوزیشن نے ہلڑ بازی بھی کی، احتجاج بھی کی، یہاں پر بھی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بڑی حکمت عملی سے جو ہے وہ فیصلے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ میں ان کو معطل کر دوں، ان کو سسپینڈ کر لوں، بلکہ انہوں نے کہا جی آپ کا رائٹ ہے، آپ احتجاج کریں، لیکن حکومت کی جو بجٹ پیش کرنے کی کارروائی ہے وہ متاثر نہیں ہونے دی۔ پھر اس کے بعد ارکان کو، بہت سارے ارکان جو خاص طور پر اپوزیشن کے ہیں، جن کو پارلیمانی رولز کے علم نہیں ہیں، جن کو بجٹ کے حوالے سے معلومات حاصل نہیں تھی، یا بجٹ پر جس طرح سے آئینی معاملات پر معلومات نہیں تھی، اسپیکر نے فوری طور پر ایک سیشن رکھا جس میں آئینی ماہرین جو ہیں ان کو بھی بلایا، بجٹ کے حوالے سے جو جاننے والے لوگ تھے ان کا ایک سیشن کروایا، اور شاندار سیشن میں اپوزیشن اور حکومت کے ارکان جو ہیں وہ شریک ہوئے، ڈبیٹ ہوئی، اس پر جو ہے وہ تبصرہ ہوا۔ پنجاب اسمبلی کی تمام تر جتنے بھی ممبرز ہیں وہ خوش ہیں، اور نہ صرف ممبرز خوش ہیں بلکہ عوامی سطح پر بھی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جو مقبولیت ہے وہ زیادہ ہے، اور مقبولیت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ عوامی کام کرتی ہیں، عوامی نمائندے کا کام جو ہے وہ عوامی کام کرنا ہے، اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کی شاندار جو ہے وہ تعریفیں ہوں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو چیزیں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ملک محمد احمد خان جو کہ اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے پارلیمانی روایات کو زندہ رکھا۔ سہیل عباس بلوچ کو دیجیے اجازت، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔